हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी की चलते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम इसको पहले मानेंगे कि जो हमें संख्या दी हुई है रूट 5 ये एक परमेय संख्या है। फिर हम इसको ये मानेंगे कि जो हमने माना था, यानी हमने क्या माना था कि रूट 5 एक परमेय संख्या रेशनल नंबर है। हम ये फिर ये बोलेंगे कि हमने जो माना वो गलत था और अतः रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से ऐसे आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। अब देखिए, ये परमेय संख्या होगा, इसका मतलब है कि इसको हम ए बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बट्टे बी या फिर पी बट्टे के रूप में, जहां यहां पर लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। यहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड, जो उनमें कॉमन जो समान गुणज होते हैं, वो सिर्फ एक होता है। जैसे मान लेते हैं 2/3। ठीक है, 2/3। अब 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 1। 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 × 1। इनमें कॉमन क्या आया? इनमें कॉमन आया 1। जिनमें केवल एक एक से मतलब 1 है, ये नहीं कोई और संख्या हो, 1 ही कॉमन फैक्टर हो, 1 ही समान गुणनखंड हो। ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब करेंगे इसमें, हम बी को ले जाएंगे इस तरफ। बी इधर डिनोमिनेटर में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। इस तरफ हर में है, जब इस संख्या को यानी भाग में है, डिवाइड में है, जब उसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये चेंज होगा, गुणा में चली जाएगी। तो बी रूट 5 इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग एक सेकेंड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है सबको करने का यही तरीका है, यही स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 5 रह जाएगा। 5b² बराबर a²। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर जो a और b हम लिए हैं, अब इसके बाद हम मानते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 5। यानी जो a² है वो 5 से विभाजित है, यानी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अतः अब यहां पर लिखेंगे अतः a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अतः a भी, अगर a² 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है a भी 5 से डिविजिबल यानी विभाजित होगा। a भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब यहाँ पे मानेंगे कि लेट, यहाँ पे माना लेट a इक्वल्स टू 5c। ठीक है, और यहाँ पर जो c है इज इंटीजर।
इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक है। अब जो ए की ये वाली वैल्यू है, इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 समीकरण 1 माना है, उसमें ए की वैल्यू है 5c, उसको हम समीकरण 1 में जाकर पुट करेंगे, है ना, कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग एज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब एक सेकंड रुकिएगा, हमारा पेज भर गया है, इसे थोड़ा छोटा कर ले। अब देखिए, जब हम ये वैल्यू ए की हम समीकरण 1 में रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी ए का जो मान है 5c, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c²। 5 से 25 जाएगा 5 बार, तो ये क्या रहेगा, b² इक्वल्स टू 5c², ठीक है। अब देखिए, हम यहां पर ये लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था ऊपर कि a² इज डिविजिबल बाई 5। अब इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर b² है जो, ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5, यानी 5 से विभाजित। अब तो समझ जाएंगे आप लोग, है, ठीक है। देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी b भी, जो b है वो भी 5 से 5 से डिविजिबल, विभाजित होगा, ठीक है, से विभाजित है, ठीक है। अब लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था कि जो हमारे ए और बी हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी सहअभाज्य संख्या है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन या इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, 1। लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखिए ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, यानी जो चीज हमने मानी थी यहां पर वही सिद्ध नहीं हुई। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए एंड बी इज नॉट को प्राइम नंबर्स, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। जो हमने माना था वही हमारा सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम लाइन कर लेते हैं, लाइन करके इधर लिख देते हैं साइड में। यहां पर हम लिखेंगे कि देयर इज अ contradiction because of our wrong assumption is arising। हमारे गलत मानने की वजह से हमें विरोधाभास हुआ है। Therefore, √5 is irrational number। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि जो हमने माना था वही सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब है जो हमने माना था वह हमने
गलत माना था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो बाकी की क्वेश्चन है उनमें भी हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देखिए कैसे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यहां पर मैंने अपरमेय कर दिया, यहां पर आएगा रेशनल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 + 2√5 इक्वल्स टू A/B, है ना। जहां ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। अब यहां पर क्या करेंगे, 3 को हम पहले इस तरफ लेके आएंगे, तो 2√5 इक्वल्स टू A/B माइनस के 3 अपॉन 1 ले लेंगे। यहां पर फैक्टर्स बने तो यहां पर कर देंगे 2√5 इक्वल्स टू A-3B/B। अब यहां पर जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है रूट के 5 के साथ में, इसको भी हम इस तरफ ले आएंगे जो कि डिनोमिनेटर यानी हर में आएगा। तो √5 रह जाएगा इस तरफ बराबर A-3B/2। अब देखिए यहां पर जो हमारे ए और बी थे वो सहभाज्य संख्या ऑल्सो इंटीजर्स, जो हमारे इंटीजर्स भी थे। ठीक है, लेकिन अब अगर ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं एक दोबारा, ए एंड बी आर इंटीजर्स यानी पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो A-3B/2 इज रेशनल नंबर। अगर ये पूर्णांक हैं तो ये परमेय संख्या होंगी, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, परमेय संख्या है। अब देखिए जो हमारी इस तरफ की संख्या थी ये तो हमारी परमेय संख्या है, लेकिन हमें पता तो है ना कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो कभी एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, है ना। तो ये बराबर नहीं होंगी, तो हम यहां पर लिखेंगे वही लाइन जो हमने पहले लिखी थी कि √5, सॉरी √5 नहीं, देयर इज ए contradiction is arising because of our wrong assumption। ठीक है, हमारे गलत मानने से हमें विरोधाभास हुआ है। आप क्या लिखेंगे इसके नीचे, अतः 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या है। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। इसी तरह से बाकी के जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें हमारे टोटल 3 क्वेश्चन है। तो पहला है कि जो 1/√2 है इसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट एज्यूम दैट
1/√2 इज रेशनल नंबर, यानी सबसे पहले हम इसको परमेय संख्या मानेंगे। माना 1/√2 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो इसे हम फिर से 1/√2 को a/b के बराबर में लिख देंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b का 1 में जाएगा v और a√2। ठीक है, जहां a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो कि हमें पता है, जो कि बाद में आके हमें पता, ये भी पता चलेगा कि ए और बी इंटीजर्स भी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो बी है, जो सॉरी ए है, ए को हम बी की तरफ लाएंगे, तो हमारे क्या इक्वेशन बनेगी, √2 = b/a। अब यहां पर वही बात, ए एंड बी ऑल्सो क्या है, ए एंड बी इज ऑल्सो इंटीजर्स, यानी ए और बी हमारे पूर्णांक भी हैं, पूर्णांक हैं। तो इसलिए b/a इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमें ये पता चल गया कि b/a है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये पूर्णांक है, और पूर्णांक हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन √2 तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इरेशनल नंबर ही है, तो हम फिर से वही लाइन लिखेंगे सेम, कि देयर इज ए contradiction is arising because of our wrong assumption। हमारे गलत मानने की वजह से हमें विरोधाभास हुआ है। अतः √1/2 इज ए रेशनल नंबर, अतः अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमें सेम करना है। इसमें भी जो 7√5 है उसे हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम फिर से लिखेंगे, लेट एज्यूम दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो 7√5 को हम किसके बराबर लिख देंगे, a/b के बराबर, जहां a और b हमारे क्या हैं, हर बार की तरह सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स। अब वही p वाले पद को इस तरफ, और जो रूट हम एक बार में कर देते हैं, जो 7√5 के मल्टीप्लाई में 7 है उसको इस तरफ ले आते हैं। तो √5 = a/b√7, सॉरी b√7 नहीं, b7 या 7b, 7 भी अच्छा लग रहा है लिखने में। यहाँ a और b क्या है, a और b इज ऑल्सो इंटीजर्स, अतः पूर्णांक है।
जब पूर्णांक होंगे तो परम संख्या होगी, इसलिए हम ये पूर्णांक भी होंगे। अब ए और बी पूर्णांक है तो हर सवाल की तरह ये हमारे रेशनल नंबर होंगे, है ना। देयरफॉर ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, परमेय संख्या हैं। अब हमें फिर से वही लाइन लिखनी है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन is arising because of our wrong assumption, TION, हमारे गलत मानने की वजह से हमें विरोधाभास हुआ है। वजह से हमें विरोधाभास हुआ है। तो हमारे ये जो 7√5 ये क्या है, इज ए इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या है। अब देखिए जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड क्वेश्चन है कि 6 प्लस के रूट 2 एक हमारी अपरमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे हम लेट एज्यूम दैट 6 प्लस के रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अगर मैं यहां पर संख्या लिखना भूल गया हूं तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। माना 6 प्लस के रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो 6 प्लस के रूट 2 को हम किसके बराबर मान लेंगे, ए अपॉन बी। यहां हमारा ए अपॉन बी क्या है, ए बी आर को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्या है। तो रूट वाली संख्या को छोड़कर हर बार की तरह हम 6 को इस तरफ ले आएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी -6। जब इसमें हम फ्रैक्शंस कन्वर्ट करेंगे तो रूट 2 इक्वल्स टू ए -6 बी अपॉन बी, जहां ए एंड बी ए आर सॉरी आ रहा है यहां पर इंटीजर्स, यानी पूर्णांक हैं। तो इसलिए a-6 बी अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है लेकिन रूट 2 तो हमारा इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है, हम फिर से वही लाइन लिखेंगे, देयर इज ए contradiction is arising because of our wrong assumption। हमारे गलत मानने की वजह से हमें विरोधाभास हुआ है।
अब क्या लिखेंगे कि जो हमारा 6 प्लस के रूट 2 है वो क्या है, इसलिए 6 प्लस के रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या है। तो एक्सरसाइज 1.2 में कुल 5 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको सॉल्व करा दिया, और सबको सॉल्व कराने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, लेकिन ये स्टेप्स आपको जब याद होंगे जब आप इन क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से रिपीट करके देखोगे, वरना आप भूल जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है, नोट्स वगैरह, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक या तो हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं वेदार्या एकेडमी, तो आपको हमारा वहां से ग्रुप मिल जाएगा। धन्यवाद।